ये जंग कभी शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये अल्फाज थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के, जो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के साइडलाइन पर इस्लामी ममालिक के सरबराहान से एक अहम मुलाकात में की। ये मुलाकात मामूली सिफारती मश्क नहीं थी, बल्कि गजा में जंगबंदी के लिए कोशिशों का अहम संग मेल थी। तो सवाल यह है कि क्या यह मुलाकात वाकई गजा में अमन ला सकती है? इस्लामी ममालिक का मौक़िफ़ आखिर क्या कुछ है और क्या अमेरिका अब अपना किरदार बदलने जा रहा है? इसी को हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल अक्टूबर 2007 से शुरू होने वाली गजा की जंग में हजारों फिलिस्तीनी जाँ बहक हो चुके हैं, लाखों लोग बेघर हैं। इजराइल और हमास के दरमियान कशीदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। इंसानी बहरान ने दुनिया की आंखें खोल दी। इस्लामी ममालिक बारहा इजराइल की कार्रवाइयों को जंगी जराइम करार दे चुके हैं, जबकि अमेरिका तवील अरसे से इजराइल का हामी रहा है। ऐसे में इस्लामी क़यादत और अमेरिका का एक मेज़ पर आना एक अहम सिफारती तब्दीली की निशानदही करता है। यह अहम मुलाकात न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास के दौरान कतर और अमेरिका की मुश्तरका मेज़बानी में हुई और इसमें जो ममालिक शामिल थे, इनमें ख़ासतौर से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, तुर्की, उर्दन, मिस्र, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। ये सब वो ममालिक हैं जिनके इलाक़ाई असर व रसूख और सिफारती चैलेंज अहम समझे जाते हैं, ख़ासतौर पर फ़िलिस्तीन के मामले पर। दरअसल कतर का मौक़िफ़ जंगबंदी और जो बंदी हैं उनकी रिहाई का रहा है। कतर के अमीर ने इजलास के आगाज़ में वाज़ेह किया कि इस मुलाकात का मकसद दो अहम नुकात पर काम करना है। गजा में फौरी जंग रोकी जाए, यानी जंग बंदी की जाए, और इसके अलावा जो इजरायली अगवा है, जो बंधक हैं इजरायली हमास के पास, उनकी रिहाई होनी चाहिए। कतर जो हमास और मगरबी ममालिक के दरमियान राब्ते का जरिया बना हुआ है, इस अमल में मसालिहत कार का किरदार अदा कर रहा है। और इस मीटिंग के बाद ट्रंप का रद्द-ए-अमल सबसे अहम रहा, क्योंकि ये सबसे अहम मुलाकात मानी जा रही है जिसमें कई इस्लामी ममालिक और जो बड़े इस्लामी ममालिक हैं उनके सरबराहान और लीडरान शामिल थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस मुलाकात को अपनी जनरल असेंबली के दौरान होने वाली सबसे अहम मीटिंग करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अल्फाज थे कि दुनिया में कोई और ग्रुप ऐसा नहीं जो इस मसले को हल कर सके सिवाय आपके, यानी इस्लामी ममालिक के। उन्होंने एतराफ़ किया कि यह जंग रोकी जा सकती थी और अब भी वक्त है कि इसे ख़त्म किया जाए। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए इस्लामी ममालिक के किरदार की तारीफ़ भी की। तो अक़वाम मुत्तहिदा की तकरीर में ट्रंप का जो मौक़िफ़ था वो एक तरह से निकल कर सामने आया। जनरल असेंबली से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम गजा में जंगबंदी के लिए कोशा हैं, फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना चाहते हैं। कई ताकतवर ममालिक ने हाल ही में फ़िलिस्तीनी रियासत को तस्लीम किया है। ये खुश आइंद है। यरग़बालियों की रिहाई के लिए अमन के हामी ममालिक को एक ज़बान होना होगा। उन्होंने हमास की पॉलिसियों पर तनकीद की, लेकिन फ़िलिस्तीनी अवाम को अलग रखा, जो सिफारती तवाज़ुन का एक तरह से इशारा भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये मुलाकात अहम क्यों है, और ये ऐसा इस्लामी ममालिक का इज्तिमाई एक तरह से मौक़िफ़ है। इससे ज़ाहिर होता है कि इस्लामी दुनिया अब अमली कदम उठाना चाहती है, सिर्फ बयानात नहीं बल्कि अब एक तरह से इस पर काम भी किया जा रहा है। दूसरा है कि अमेरिका की जो बदलती पॉलिसी है वो भी अब नज़र आ रही है। अब मुकम्मल इजराइल नवाजी से हटकर एक तवाज़ुन की कोशिश दिखाई दे रही है। और तीसरा ये कि मगरबी मीडिया और अक़वाम मुत्तहिदा की तवज्जो भी अब इसकी जानिब मबज़ूल हुई है। इस मुलाकात ने गजा के इंसानी बहरान को दोबारा आलमी एजेंडे पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल यह उठता है कि आखिर इस मुलाकात के नताइज क्या कुछ हो सकते हैं? क्या जिस तरह से इस्लामी ममालिक के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की है, क्या अब गजा में जंगबंदी होगी? क्योंकि इजराइल अब मुकम्मल गजा पर कंट्रोल हासिल करने के लिए पेशकदमी कर चुका है और यहाँ पर हमले भी इजराइल की तरफ से तेज़ किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की ये जो कार्रवाई है, डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है इस्लामी ममालिक के, इसके समर आवर नताइज बरामद होंगे? दरअसल जंगबंदी के लिए ये एक बड़ा अमली मंसूबा माना जा रहा है।
जो बंधक हैं उनकी रिहाई और इंसानी इमदाद के बदले जंगबंदी की बात कही जा रही है। इस्लामी ममालिक का ये एक नया इत्तेहाद है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने मुलाकात की थी। शायद एक इस्लामी राब्ता ग्रुप बने जो मुज़ाकरात की निगरानी करे। इसके अलावा अमेरिका इजराइल पर दबाव डाल सकता है और अपने दोस्त को बचाने के लिए इसे रोकना भी आता है। हालांकि इस पर सवालात भी उठे और तनकीद भी हुई कि क्या अमेरिका वाकई गजा में इंसानी हमदर्दी के जज्बे से बात कर रहा है या ये महज सियासी मफादात का हिस्सा है। क्या इस्लामी ममालिक खासकर सऊदी अरब और कतर अमली इक़दाम उठाएंगे? क्या ये सब कुछ सिर्फ अल्फाज तक महदूद रहेगा या ज़मीन पर भी तब्दीली नजर आएगी? जाहिर सी बात है कि क्या ये उम्मीद की किरण है और इस गैर मामूली इजलास ने दुनिया को एक सिफारती उम्मीद ज़रूर दी है। अगर इस्लामी ममालिक मुत्तहिद रहें और अमेरिका वाकई संजीदगी से सालसी करे तो ये जंग जिसे शुरू नहीं होना चाहिए था शायद अब ख़त्म हो जाए। फ़िलिस्तीनी अवाम जो महीनों से और सालों से खून के आंसू और महरूमी का सामना कर रहे हैं, इनके लिए मुलाकात शायद अमन की नई सुबह का पेश खैमा बने। तो ऐसे में क्या ये जो मुलाकात है समरावर साबित हो सकती है और क्या वाकई में खुले दिल के साथ और नेक नियति के साथ ये मुलाकात की गई है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इस्लामी ममालिक से मुलाकात की है इस पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब ये पूरी पेशकदमी हुई और जिस तरह से मुलाकात हुई है, ऐसे में यही कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में गजा में अगर अमेरिका जिस तरह से या इस्लामी ममालिक जिस तरह से मुत्तहिद होकर एक साथ आए हैं और जिस तरह से ये बैठक हुई जिसमें जो मसाइल हैं जो इस पर बात की गई है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में अमेरिका इजराइल पर दबाव बनाए। हालांकि माहिरीन का ये भी मानना है कि गजा में जो इतनी तबाही हुई, गजा में जिस तरह का कत्लेआम हुआ, जिस तरह से खून खराबा हुआ या जिस तरह से अभी हमले किए जा रहे हैं, इसके पीछे इजराइल के साथ अगर कोई खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। और ऐसे में अमेरिका दूसरी तरफ इस्लामी ममालिक के साथ भी बातचीत कर रहा है। यानी माहिरीन इस मुलाकात को बहुत समरावर तरीके से नहीं देखते हैं, लेकिन एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इजराइल पर प्रेशर बनाते हैं, उनके ऊपर जोर देते हैं, तो शायद जंगबंदी हो सकती है। क्योंकि इजराइल के अंदर भी जो बंधक हमास के पास हैं उनके रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर एहतजाज का सिलसिला चल रहा है, लगातार एहतजाज किए जा रहे हैं। ऐसे में ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में बेंयामिन नेतन्याहू पर अमेरिका की तरफ से प्रेशर बने और इस्लामी ममालिक ने जो एक तरह से अपनी मांग रखी है कि गजा में खून खराबा बंद होना चाहिए, गजा में जंगबंदी होनी चाहिए, तो ऐसे में बेंयामिन नेतन्याहू हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप की बात माने, अमेरिका का दबाव उन पर बने और ऐसे में गजा के अंदर एक लंबे इंतजार के बाद जंगबंदी हो सकती है। हालांकि इसके लिए ज़रूरी ये भी होगा या आने वाले दिनों में ये भी देखना अहम होगा कि क्या हमास और इजराइल दोनों जो माहिदा है इस पर तैयार हो पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब तक हमास और इजराइल दोनों इस किसी माहिदे पर नहीं पहुंचते हैं तब तक ये जंगबंदी नहीं होगी। और ऐसे में गजा में जब तक बहुत देर हो चुकी होगी और बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो चुका होगा।